तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर, ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक लगा है। आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। मेंटेनेंस के चलते कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यूएएन और ऑनलाइन क्लेम समेत कई सुविधाएं फिलहाल 3 दिनों के लिए बाधित रहेंगी। तो कर्मचारियों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस के चलते कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। अगर आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ा है तो यह खबर आप सबके लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन क्लेम और यूएएन सेवाएं सीधे तौर पर 3 दिनों तक प्रभावित रहेंगी। तो अगर आप भी यूपीएफ का इस्तेमाल करने वाले हैं, ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो 3 दिन आपको फिलहाल सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस के चलते कई डिजिटल सेवाएं आने वाले 3 दिनों में प्रभावित रहने वाली हों। और बाकायदा अपने सभी कस्टमर्स को ईपीएफओ की तरफ से मैसेज भी किए गए हैं, संदेश जारी किया गया है कि 3 दिनों का डिजिटल ब्रेक ईपीएफओ की साइट पर लग रहा है। आज से 28 जून तक ईपीएफओ का पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा। अगर आपको ईपीएफओ में इस साइट पर कोई भी काम है तो फिलहाल आपको 3 दिन का समय लगेगा। तो ईपीएफओ पर 3 दिन का डिजिटल ब्रेक लगाया गया है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी बताई गई है कि मेंटेनेंस के चलते इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिलहाल 3 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, ताकि इसको और अपडेट किया जा सके, ताकि इससे जुड़े कर्मचारियों को आगे और ज्यादा सुविधाएं ईपीएफओ के माध्यम से मिल सके। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ मेंटेनेंस के चलते 28 जून तक बंद रहेगा। अगर आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले थे, कोई इमरजेंसी जरूरत आपको थी, तो फिलहाल आपको 3 दिन का सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन बाद यानी 28 तारीख तक ये पोर्टल बंद रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ साइट, ये पोर्टल आपको 3 दिनों के लिए बंद मिलेगा। मेंटेनेंस के चलते फिलहाल इस पोर्टल को बंद किया गया है, और अब कोशिश ये है सरकार की कि इसमें अपडेट करके और ज्यादा कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा सके, जिसके चलते फिलहाल 3 दिन तक ईपीएफओ पोर्टल बंद रहेगा। अगर आप भी ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिलहाल आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 28 तारीख तक ईपीएफओ पोर्टल बंद रहेगा, यानी कि 29 तारीख से, इसी महीने की 29 तारीख 29 जून से हालात स्थितियां सामान्य होने की उम्मीदें हैं। फिलहाल 3 दिन ईपीएफओ पोर्टल पर पूरी तरह से काम बाधित रहेगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इस पोर्टल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार इस पोर्टल को इस्तेमाल करने जा रहा है, तो फिलहाल उसको आप इस खबर से वाकिफ करवा दीजिएगा कि 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 28 जून तक मेंटेनेंस के चलते इस पोर्टल को सरकार के द्वारा बंद किया गया है, यानी कि 3 दिन बाद दोबारा से इस पोर्टल को सुचारू रूप से अपने ग्राहकों के लिए चालू किया जाएगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उन तमाम कर्मचारियों के लिए खबर बहुत जरूरी जो ईपीएफओ का इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। आज से 28 जून तक ईपीएफओ पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा। ऑनलाइन क्लेम और यूएन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। 28 जून के बाद दोबारा से ये पोर्टल मेंटेन होने के बाद अपने कर्मचारियों के लिए खोला जाएगा। तो यूएन और ऑनलाइन क्लेम समेत कई सुविधाएं फिलहाल आने वाले 3 दिनों तक बाधित रहने वाली हैं। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का डिजिटल ब्रेक लगने वाला है। मेंटेनेंस के चलते लाखों यूजर्स पर इसका असर पड़ने वाला है। आज से 3 दिन तक ये पोर्टल बंद रहेगा। मेंटेनेंस के चलते डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी। 3 दिन बाद दोबारा से इस पोर्टल को सुचारू रूप से अपने कर्मचारियों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए खोला जाएगा। तो अगर आप भी ईपीएफओ पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले थे या फिर कर रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करिए। ये पोर्टल 3 दिन के लिए सरकार की तरफ से बंद किया गया है, ताकि इस पोर्टल को मेंटेन किया जा सके, इस वेबसाइट को मेंटेन किया जा सके और अपने कर्मचारियों को और ज्यादा सहूलियत बरती जा सके।
तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे।